एक सेठ था, पे ब्याज पर पैसा देता था और नियम से वो ब्याज लेता था। कोई भी ब्याज उससे छूटता नहीं था। एक दिन वह सेठ एक गांव में गया और गरीब किसान के घर चला गया जिससे उसका लेन देन चल रहा था। सेठ ने जब हिसाब किताब लगाकर वो पर्चा उस किसान के हाथ में दिया तो उस किसान का दिल इतना बैठा दिया, उसने हिसाब किताब लगाकर वो बेचारा परेशान हो गया। इतना बड़ा पर्चा उसने बना दिया। उस किसान ने बेचारे ने बड़ी मिन्नतें की और कहा कि सेठ जी, ये जो आपने सूद लगाया है, ये जो ब्याज लगाया है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ये मेरी औकात से ज्यादा हो रहा है और मैं इतना नहीं दे सकता। लेकिन वो सेठ था कि उसकी अरदास, उसकी अर्जी सुनने को राजी नहीं था। सेठ ने उसका एक भी विनती नहीं सुनी और उसकी गाय बछिया जो भी अनाज वगैरह था वो सब उसने बांध लिया और वो ले जाकर जब उसने बांध लिया तो वो लेकर गाय और बछिया उसके लेकर चल दिया। अब अकेले से वो अनाज भी नहीं जाता, तो उसे एहसास हुआ कि कोई ना कोई अगर मुझे मजदूर मिल जाए तो मेरी मदद हो जाए और मेरा ये सारा सामान पहुंच जाए। कुछ दूर वो गया और ले जा उसे रास्ते में एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा ध्यान पर बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान किसान की और सेठ की बातों पर लगा हुआ था। जो वो आपस में बात कर रहे थे उस पर उनका ध्यान लगा हुआ था। वो सारी बातें सेठ की सुन रहे थे। तभी वो सेठ उनके पास पहुंचा तो महात्मा ने कहा कि बच्चा कहाँ जा रहे हैं? कि महाराज मैं ये सामान लेकर अपने घर जा रहा हूं। ये किसका सामान है? कि ये किसान का सामान है। मेरे कुछ पैसे थे और मैं ब्याज के जब उससे पैसे नहीं दिए तब मैंने उसका ये सामान ले लिया। लेकिन मुझे एक इंसान की जरूरत है जो ये मेरा सामान मेरे ठिकाने तक पहुंचवा दे। बोले मेरे सदगुरु महाराज की। महात्मा बोला कि ठीक है, मैं आपकी ये मदद कर देता हूं। ये मदद मैं आपकी कर देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। महात्मा जी बोले मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि जब मैं रास्ते में जाऊंगा और जहां तेरा घर है, यहां से जहां तक तेरा घर है, पूरे रास्ते में या तो तू मेरी बात सुनते जाना और जो तू नहीं सुन सके तो तू अपनी बात मुझे सुनाते चले जा।
लेकिन मैं तुझसे कोई भी मजदूरी या दहाड़ी नहीं लूंगा। सेठ बोला कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में ही मेरा सामान पहुंच जाएगा। और रही बात सुनने की, सुनाने की, तो महात्मा आप सुनाते जाना और मैं हाँ हाँ करता चला जाऊंगा। मैं सोचा मुझसे क्या फर्क पड़ता है, हाँ हाँ ही तो कर नहीं है, करता चला जाऊंगा। उस महात्मा ने अपनी बात वहां से शुरू कर दी। महात्मा की बातें तो परमार्थ की बातें थी, परमात्मा की सत्संग की बातें वो सुनाता चला गया। सेठ ने सोचा कि चलो एक दो बार हाँ हाँ करी, और हाँ हाँ करते करते इसका घर आ गया। उसने परमात्मा की जो बातें थी, जो सत्संग भरी बातें थी, वो उसको सुनाई। घर के पास पहुंच गए, तभी महात्मा ने सोचा कि इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। इस सेठ को कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसने कहा उस सेठ से कि सेठ जी, कि मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूं। बोले सुनाओ। कि तुम 8 दिन बाद मर जाओगे, 8 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि नवे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सेठ परेशान, वो उसके पैरों में गिर गया और विनती करने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, अभी मैं जीना चाहता हूं। तो उस महात्मा ने कहा, भाई मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, जब आए हो तो जाना तो है ही, लेकिन एक रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम जैसे मैं बताऊं तुम वैसे ही करना। बोले ठीक है, क्योंकि मौत के नाम सुनकर तो बड़े अच्छों की अकड़ निकल जाती है। बोला जब तुम्हें यमराज या यमराज के दूत लेने आए, और ले जाकर यमराज धर्मराज के पास जब तुम पहुंचो और वो तुम्हारे से पूछे कि जो तुमने 1 घंटे का उस महात्मा के साथ जो 1 घंटा बिताया सुनने में, जो उसने कहा था ना कि महात्मा ने कि मेरी बात सुनते जाना, वो 1 घंटे का समय था। बाकी उसने अपने जीवन में कोई भी काम अच्छा नहीं किया, बस वो जो सत्संग सुना था 1 घंटे का, वो काम उसने अच्छा कर लिया। जब धर्मराज के पास पहुंचे तो सेठ से पूछा कि भाई सेठ जी, तुमने अपने जीवन में कोई भी काम अच्छा नहीं किया, सिर्फ 1 घंटा तुमने उस महात्मा की जो बातें सुनी, वो सत्संग तुमने सुना, बताओ उसका फल तुम पहले लोगे या बाद में लोगे? तो उस महात्मा ने उसको बता दिया था कि तुम सत्संग का ये जो फल अगर वो दे में तो तुम पहले मांगना, तो ये फल मुझे पहले दे दो, बाद में नरक सरक तो बाद में देखा जाएगा। तो उसने वैसा ही किया। सेठ ने उस सत्संग का फल पहले मांग लिया, तब उस सेठ को वहीं पर उस महात्मा के पास
जहाँ वो बैठा था, सत्संग कर रहा था, उसके द्वारे पर उसको छोड़ गए। उसके दूत वहीं खड़े रह गए और वो जो सेठ था वो अंदर पहुंच गया। वहां पर सत्संग चल रहा था, वही महात्मा सत्संग कर रहे थे। अब यम के दूत अंदर जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वो वहीं खड़े रहे और उससे कह दिया कि तुम 1 घंटे के अंदर अंदर वापस हमारे पास आ जाना। वो बोला ठीक है। वो महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा सब जानते थे, वो देख रहे थे वहीं से। तब उन्होंने कहा बच्चा बैठ जाओ। जब महात्मा जी ने देखा कि यमदूत वहीं पर खड़े हैं, तो महात्मा जी ने वो सत्संग बजाय 1 घंटे के 2 घंटे का कर दिया। बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय। वो सत्संग 2 घंटे का कर दिया। कोई भी यमदूत हो या कोई भी कलयुग का प्रभाव, जहां पर सत्संग होता है वहां पर उनका प्रभाव नहीं होता। सत्संग चलता रहा। सेठ ने कहा महात्मा से इशारा करके कि महात्मा वो यमदूत बाहर खड़े हैं और मुझे इशारा करके बुला रहे हैं। महात्मा ने कहा कि तुम उधर देखो ही मत, आराम से नीचे निगाह करके सत्संग सुनते रहो। सत्संग चलता रहा। 1.5 घंटे का समय हो गया। उसके यमदूत इंतजार करते करते वापिस चले गए। उसको वहीं छोड़ दो। जब वो पहुंचे धर्मराज के पास, उन्होंने पूछा कि उसको लाए नहीं। यमदूत बोले महाराज वो तो वहां जाकर बैठ गया और आने का नाम ही नहीं ले रहा, अब आप ही जाओ। तब धर्मराज ने कहा कि वहां तुम तो क्या, मैं भी नहीं जा सकता। बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय। ये सत्संग का प्रभाव और सत्संग का असर होता है। वहां तो मैं भी नहीं जा सकता। तो सेठ जो था, जब से उसकी जो नीति थी, जो मन था, जो नियम था, वो सब कुछ बदल गया। वहीं से वो अपना जो भी व्यापार या कारोबार करता था, वो उसने जिससे ब्याज लेता था, सूद लेता था, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया और अपने नेक नियत से प्रभु की उस महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाते गए। बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय।